उम्मीद दी जिसकी वजह से उनका एतमाद बढ़ा। Proverbs and idioms. Idioms and proverbs are important part of any language that enrich communication by adding color, wisdom and cultural depth. Idiom क्या है? Idiom एक फ्रेज है जो उसके लिटिल मीनिंग से उसका असली मीनिंग जो मीनिंग वो ज़ाहिर उसके वर्ड से हो रहा है वो मीनिंग उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेक द आइस, यहाँ इसका मतलब बर्फ़ तोड़ना नहीं है, यहाँ ब्रेक द आइस का मतलब है खामोशी तोड़ना, कुछ बोलना। तो इसी तरह ये अल्फाज के जो लिटिल मीनिंग हैं इनके लिटिल मीनिंग जुदा होते हैं, लेकिन इनके असली मीनिंग इनमें जो पिन्हा होते हैं वो कुछ और होते हैं। प्रोवर्ब ज़रबुल मिसाल कहते हैं हमें, ये जनरल ट्रूथ होते हैं या पीस ऑफ एडवाइस होते हैं। ये नस्ल दर नस्ल, जनरेशन टू जनरेशन लोग इनको कॉपी करते हैं और अगली नस्ल तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल एक्शन स्पीक लाउडर दैन द वर्ड्स, जो काम है वो अल्फाज से ज़्यादा नज़र आता है या ज़्यादा बोलता है। आइडेंटिफाई द मीनिंग्स ऑफ द प्रोवर्ब। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, एक जैसे लोग जो हैं वो हमेशा साथ उठते बैठते हैं। लोग कहते हैं ना कि दोस्तों की महफिल, एक जैसे लोग दोस्तियां बनाते हैं तो ये इस वजह से बनाते हैं क्योंकि उनका जहनी लेवल, उनका मेंटल लेवल एक दूसरे से मिलता जुलता है। ही हु प्लेज द पाइपर कॉल्स द ट्यून, जो पैसा देता है वही हुक्म देता है, मतलब उसी का हुक्म चलेगा जिन्होंने पैसा लगाया है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, इसका मतलब है कि एक शख्स या कोई चीज़ जब आपकी नज़रों से ओझल हो तो फिर वो आपके जहन से भी निकल जाता है या आपके दिल से, आपके ख़यालात से भी निकल जाता है। तो अगर आपने किसी के पास आते रहना है, उसके दिल में, उसके जहन में जगह बनाना है, तो आपने रिश्तेदारियाँ या ताल्लुक़दारियाँ नहीं तोड़नी। बैगर्स कांट बी चूज़र, मोहताज को जो मिले कबूल करना पड़ता है। जो बैगर्स है वो ये नहीं कह सकते मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे उतना चाहिए। बैगर्स होता है, उसको जो मिल जाए उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। All's the well that ends well, जो काम अच्छे से शुरू होता है उसका अख्ताम भी अच्छा होता है। Use the proverbs in the sentences. Actions speak louder than the words. He promised to help me, but he never did anything. Action speaks louder than the words. उन्होंने मदद का वादा किया लेकिन वो मदद को नहीं पहुंचा। Honesty is the best policy. Even when it's difficult, I always tell the truth because honesty is the policy. जो भी हो मैं हमेशा सच बोलता हूँ क्योंकि सच बोलना ही ईमानदारी है। नो गेन नो विदाउट पेन, कि आप मेहनत, थकन और के अलावा कुछ हासिल नहीं कर सकते। यू कांट एक्सपेक्ट टू बिकम सक्सेसफुल विदाउट हार्ड वर्क, रिमेंबर नो गेन नो पेन। क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, सफाई निफ्स ईमान है। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, अब देखें मेक हे व्हेन द सन शाइन्स, इसका मतलब है घास खुश्क करो जब सूरज चमक रहा हो, तो इसका कोई सेंस नहीं है, कोई तुक नहीं है। द वेदर इज़ परफेक्ट फॉर द फार्मिंग टुडे, लेट्स मेक हे वाइल द सन शाइन्स, आज मौसम बड़ा प्यारा है तो आज ही काम कर डालते हैं, मतलब मौके से फ़ायदा उठाते हैं। मेक हे व्हेन द सन शाइन्स, मौके से फ़ायदा उठाना। नॉलेज इज़ पावर, ये आम एक प्रोवर्ब है, इडियम है, जिसको आप समझते हैं। प्रोनाउंस वो ना अज्ज़ाए कलाम है जिसको हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करेंगे। अब प्रोनाउन को नाउन की जगह पे क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बार बार हम नाउन को रिपीट नहीं कर सकते। पर्सनल प्रोनाउन वो है जो किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल हो, पर्सनल हो, आई, यू, ही, शी, इट, वाज। इम्पर्सनल प्रोनाउन वो हैं जो यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक पर्सन, जब कोई सब्जेक्ट ख़ास ना हो, करने वाला ख़ास ना हो, किसी जुमले में सब्जेक्ट ख़ास ना हो, तो वो इम्पर्सनल है। इसी तरह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो हैं जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करें, पॉइंट आउट करें। दीज, दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, ये इशारा करने वाले होते हैं, पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज़ को। इसी तरह इनडेफिनाइट प्रोनाउन वो हैं जो किसी ख़ास चीज़ के लिए ना हो, नॉन स्पेसिफिक, आम चीज़ों के लिए जिनकी कोई वक़्त ना हो। फॉर एग्जांपल एनीवन, एनीवन एक ऐसा प्रोनाउन है जो किसी ख़ास बंदे के लिए, किसी ख़ास चीज़ के लिए नहीं है। एवरीवन है, समवन है, नो वन है, नो बॉडी है, एनीथिंग है, तो ये सारे क्या हैं, इनडेफिनाइट प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शंस आर रिलेशनशिप,
ये ऐसे रेसिप्रोकल वो प्रोनाउन होते हैं जो जुमले में ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं, एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। ईच अदर, वन एंड अदर। फॉर एग्जांपल, दे हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग द टास्क, काम को करने में उन्होंने एक दूसरे की मदद की। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन हैं जो क्लास और सेंटेंस को आपस में मिलाते हैं, सेंटेंस के एक अज्जा को दूसरे अज्जे से मिलाते हैं। फॉर एग्जांपल, हु, होम, हुज, व्हिच, दैट। फॉर एग्जांपल, द पर्सन हु कॉल्ड मी इज़ माई फ्रेंड, जिस शख्स ने मुझे बुला भेजा वो मेरा दोस्त है। अब इसने क्या किया, द पर्सन, कौन सा पर्सन, हु कॉल्ड मी, वो शख्स जिसने मुझे बुलाया। अब ये जो हु है इसने किस चीज़ को, प्रोनाउन ऐसे अल्फाज हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं ताकि बार बार हम नाउन की तकरार से बच सकें, नाउन को रिपीट ना करें, क्योंकि नाउन को जब रिपीट करेंगे तो फिर जुमले का स्ट्रक्चर है या जुमले की जो हुस्न है वो ख़राब हो जाती है, बिगड़ जाती है। सबसे पहले हम पर्सनल नाउन की डेफिनेशन को देखेंगे, उसको समझेंगे। दीज प्रोनाउन रेफर टू स्पेसिफिक पीपल आर थिंग्स, ये ख़ास चीज़ों या ख़ास लोगों के लिए इस्तेमाल होती हैं। आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे एट्सेट्रा। शी इज़ गोइंग टू द मार्केट। इम्पर्सनल प्रोनाउन used when the subject is not a specific person, often referring to general or abstract subjects. ऐसे नाउन जो किसी ख़ास शख्स के लिए या किसी ख़ास चीज़ के लिए ना हो। इट इज़ रेनिंग, अब बारिश हो रही है, तो ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, कोई ख़ास ऑब्जेक्ट नहीं है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग्स आर पीपल, फॉर एग्जांपल दिस, दैट, दीज, दोज। ये भी प्रोनाउन में शुमार होते हैं और ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। दीज आर माई बुक्स, ये मेरे किताब हैं। इनडेफिनाइट प्रोनाउन रेफर टू नॉन स्पेसिफिक थिंग्स आर पीपल, फॉर एग्जांपल एनी वन, एवरी वन, सम वन, नो वन, नन। ऐसे नाउन हैं जो किसी ख़ास शख्स के लिए इस्तेमाल ना हो बल्कि जनरली तमाम लोगों के लिए या तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस express mutual actions or relationship, for example each other, one another। ऐसे प्रोनाउन जो म्यूचुअल एक्शंस के लिए, मुख्तलिफ लोग जब एक साथ काम करें या एक दूसरे के लिए काम करें तो उनके लिए इस्तेमाल होती हैं। रिलेटिव प्रोनाउन यूज टू लिंक क्लाजेज और सेंटेंसेस, ये क्लाजेज या सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं। फॉर एग्जांपल हु, होम, whose, which, that। The person who called me is my friend, जिस शख्स ने मुझे बुला भेजा वो मेरा दोस्त है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। who, what, which, that, etc। पोसेसिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन हैं जो ओनरशिप के लिए इस्तेमाल होते हैं, मलकियत जाहिर करने के लिए। फॉर एग्जांपल माइन, मेरा, यूअर्स, तुम्हारा, हिज, उसका, हर, उसकी, देयर्स, उनका, आवर्स, हमारा। दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। अब माइन क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है, मलकियत ज़ाहिर कर रहा है, किस चीज़ की मलकियत, किताब की मलकियत। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट द एक्शन बैक ऑनटू द सब्जेक्ट, ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो दोबारा हमें सब्जेक्ट की तरफ लेकर जाते हैं। फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिमसेल्फ। इसकी एग्जांपल है शी डिड द वर्क हर सेल्फ, उसने काम खुद किया, उसने काम अपने आप किया, उसने अपना काम खुद मुकम्मल कर लिया। क्या है कि इसमें जो हर सेल्फ है वो दोबारा हमें शी की तरफ लेकर जा रहा है। इसी तरह इम्पैटिक प्रोनाउंस हैं। इम्फेटिक प्रोनाउंस वो प्रोनाउन हैं, ये एम्फासिस करते हैं, जोर देते हैं नाउन या प्रोनाउन की तरफ। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये काम खुद करूँगा। एक्सरसाइज ए, आइडेंटिफाई द पर्सनल प्रोनाउंस इन द टेक्स्ट। द पर्सनल प्रोनाउन इन द टेक्स्ट शुड बी आइडेंटिफाइड एंड रिप्लेस्ड विद द प्रॉपर नाउन्स वेयर एग्जाम्पल। हमने काफ़ी कोशिश की कि हम कुछ प्रोनाउंस और पर्सनल प्रोनाउंस को देख लें, लेकिन हमें
इसी सबक में कायद आज़म बार बार मिल रहा है, तो कायद आज़म को हम किस चीज़ से चेंज करेंगे, ही से चेंज करेंगे। कायद आज़म वाज वन सच इंडिविजुअल हु डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल, तो क्या करेंगे, ही कायद आज़म की जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे, ही यूज़ करेंगे। ही डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल एबिलिटीज़। एक्सरसाइज बी, प्रोवाइड द रिलेटिव प्रोनाउंस इन द गिवन सेंटेंसेस। कायद आज़म वाज वन सच इंडिविजुअल हु डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल एबिलिटीज़। हमने कहा था कि रिलेटिव वो प्रोनाउन हैं जो जुमले के हिस्सों को आपस में मिलाते हैं। जुमले का पहला हिस्सा, ये जुमले का दूसरा हिस्सा, इस चीज़ को इनको किसने मिलाया, हु ने मिलाया, तो हु क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउंस। ये बाकी एग्जाम्पल भी इसी तरह हैं। द कार विच कलर इज़ ब्लू बिलोंग्स टू माई फ्रेंड। दिस इज़ हाउस वेयर आई ग्रू अप। द कंसर्ट which took place last night was amazing. Can you introduce me to the person whom you mentioned in your email? Exercise C. Fill in the reflexive pronouns in the given sentences. Reflexive pronouns को हमने डिस्कस किया था कि ये दोबारा हमें सब्जेक्ट की तरफ, जो मेन सब्जेक्ट है उसी की तरफ ये रिफ्लेक्ट करके ले आते हैं। कायद आज़म himself changed the Muslim League from a group of inactive leaders into a powerful and organized political party. कायद आज़म ये himself हमें किसकी तरफ लेके जा रहा है, दोबारा कायद आज़म की तरफ लेके जा रहा है। The children can dress themselves without any help. ये जो themselves है ये हमें दोबारा children की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है, या जो themselves है ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, children को रिफ्लेक्ट कर रहा है। After the game he himself congratulated on the victory. गेम के आखिर में उसने अपने आप को तसल्ली दी या कॉन्ग्रेचुलेट किया। We taught ourselves how to ride a bike. हमने अपने आप को या हमने खुद सीख लिया कि बाइक को कैसे चलाते हैं। It is your sacred duty to look after the poor yourself and serve them. Please introduce yourself to the new neighbors. Choose the correct डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो किसी खास बंदे के लिए ना हो बल्कि तमाम के लिए या सब के लिए अगर हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करें तब वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। चूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस ईच ऑफ द, ऑल ऑफ द टीम नहीं होता, और इसी तरह नाइदर ऑफ ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज़ फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। तमाम लड़कियों ने अपने प्रोजेक्ट्स खुद मुकम्मल कर लिए। Complete the sentence with the correct distributive pronoun. Each of the children brought their own lunch to the picnic. Which sentence uses the distributive pronoun? Everybody in the team has their own task. Each of